शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में हम आज देखने वाले हैं रस के अंग। कल के कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए रस का प्रथम बार उपयोग कब किया गया था, कहाँ किया गया था, तो हमारा उत्तर होगा तैत्तिरीय उपनिषद में। वो भी किस अर्थ में? रस अर्थात जूस के अर्थ में, स्वाद के अर्थ में। दूसरी बात, अगर पूछा जाए रस संप्रदाय के जनक कौन है, तो हमारा उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि। क्यों होगा? क्योंकि भरत मुनि के द्वारा ही इसकी पहली बार चर्चा की गई, वो भी उनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में, जिनको पंचम वेद भी कहा गया है। फिर तीसरी बात, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा 8। उन्होंने किस रस को छोड़ दिया था? वो है शांत रस। उन्होंने कहा था नाटक में शांति की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिनव गुप्त ने 9वें रस के रूप में शांत रस की बात की है। यानी अगर 9वां रस पूछा जाएगा तो कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। उसके बाद हम लोगों ने जब इन चीज़ों की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि हमको कुछ अंग, रस के अंग को अच्छी तरीके से जानना है, जिससे हम किसी भी रस को आसानी से पकड़ सके। तो रस के अंग कौन कौन से हैं, रस के तत्व कौन कौन से हैं, तो इसको जानने से पहले हम अगर बात करते हैं आचार्य भरत मुनि की, तो उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा था विभावानुभाव संयोग रसः विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रसः निष्पत्ति रस। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब इन्होंने 3 अंगों का नाम लिया। कौन कौन सा? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। इनके संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद अभिनव गुप्त जी ने कहा कि नहीं, इसके साथ साथ एक और की आवश्यकता हमें है। उन्होंने इसको कंप्लीट किया। कैसे किया? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से हमारा क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस के अगर तत्व की बात की जाए तो कितने तत्व हैं, कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। कौन कौन सा? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। अब ध्यान दीजिएगा, स्थायी भाव हमारे 9 + 2 = 11। 2 ऐसे जिनको हम श्रृंगार रस के अंतर्गत ही, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में ही काउंट करते हैं, जिसमें आपका वात्सल्य रस है और एक आपका भक्ति रस है। विभाव कितने हैं आपके? 2, एक आलंबन और एक उद्दीपन। अभी हम लोग देखेंगे। अनुभाव हमारे हैं 4। अनुभाव 4 में हमारे आएंगे आंगिक, वाचिक, आहार्य और एक आपका सात्विक या अनैच्छिक। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि भाई ये स्थायी भाव है क्या, विभाव है क्या, अनुभाव है क्या, व्यभिचारी भाव है क्या? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं, क्षणिक भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पलों के लिए आता है और बदल जाता है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है स्थायी भाव। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भाव हैं जो जन्म से ही हमारे अंदर लीन रहते हैं, सोए रहते हैं, सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं, और जैसे ही उनके लिए कारक सामने प्रकट होता है वो ऑटोमेटिकली ही क्या करते हैं? जनरेट हो जाते हैं। तो उसी चीज़ की यहाँ बात की गई है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में 9 + 2 यानी 11 स्थायी भाव सदा सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहते हैं। जब इनके सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है तब उस अवस्था में दर्शक का चित्त रस श्रवण करने लगता है और दर्शक व्यक्तिगत की निजी सीमाओं को तोड़कर राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर रात के समय कोई एक बोलते जैसे पुराने नाटक आते थे, जैसे जिहारट शो हो गया, आहट हो गया, इन सब टाइप के नाटक अगर हम देख रहे हों और उसी टाइम हम लोग जब देखते हैं तो क्या लगभग टीवी में देखते हैं उस टाइम लगभग अंधेरा रहता है रात के समय में, और रात के समय में अंधेरा है और आप अकेले देख रहे हैं और तभी पीछे से कोई आए और आपके कंधे पे हाथ रख दे, स्थिति क्या होगी? एक पल के लिए आपके अंदर का जो एक सुषुप्ता अवस्था में भय जो हमारा विद्यमान था, वो हमारा भाव कहाँ आ जाएगा? तुरंत हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा क्या गया? जैसी घटना सामने दिखेगी वैसा ही भाव जागृत होगा। तब उस अवस्था में दर्शक का चित्त रस श्रवण करने लगता है और दर्शक व्यक्तिगत की निजी सीमाओं को तोड़कर, अभी आपसे कहा जाए हंसिए बिना किसी वजह के तो आप हंस नहीं पाएंगे, कहा जाए रोइए नहीं रो पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति सामने उत्पन्न होती है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए कहना नहीं पड़ता, हम स्वयं ही क्या करते हैं? हंस पड़ते हैं या रो पड़ते हैं।
अगर कहीं दुखद घटना है तो हम रो भी पड़ते हैं, और कहीं सुखद घटना है या मजाकिया घटना है तो वहाँ पे हम हंस भी पड़ते हैं। इसके लिए कोई हमारा अपना कंट्रोलिंग वहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए कहा गया निजी सीमाओं को तोड़कर। क्यों निजी सीमाओं को तोड़कर? क्योंकि उस पर हमारा वश नहीं है। वश होता तो भाई किसी के कहते ही हम रो सकते हैं, हंस सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अब भाई बात आती है स्थायी भाव है कौन कौन से। तो स्थायी भाव में हमारा है रति अर्थात दाम्पत्य प्रेम। अब रति कहने का अर्थ क्या है, दाम्पत्य प्रेम कहने का अर्थ क्या है? प्रियतम और प्रियतमा की बात है या प्रेयसी की बात है, तो वहाँ पे हम कहेंगे दाम्पत्य प्रेम की बात है या रति यानी प्रेम की बात है। जैसे कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें दे न कहें नटी जाए। यहाँ कृष्ण और गोपियों की बात की जाती है कि गोपियाँ क्या करती हैं, कान्हा जी की मुरली छिपा लेती हैं, चुरा लेती हैं, और उनसे सौह करें मतलब उनसे कहती हैं कि हम क्या करते हैं, हम कसम खाते हैं, भौहन हंसें, कसम खाते हैं कि आपकी मुरली हम आपको वापस दे देंगे। भावों के द्वारा हंसती हैं, उस तरीके से अपने हाव भाव प्रकट करती कि हम आपको दे देंगे, लेकिन लास्ट में अपनी बात से क्या होती है, मुकर जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसी मनुहार की बात हो रही है, आपसी प्रेम की बात हो रही है, छेड़छाड़ की बात हो रही है, लेकिन वो किस सेंस में, वो पॉजिटिव सेंस में, कहीं ना कहीं उसको एक प्रेम के रूप में दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा, वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। और भाव कौन सा है, रति अर्थात दाम्पत्य प्रेम का भाव है। इसी तरीके से हमारा शोक के केस में जैसे कहते हैं करुण रस की जब हम बात करते हैं, जैसे हाय राम हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक गए हमारे ही हाथों से हमारे राष्ट्रपिता पर लो। तो करुण रस और वियोग श्रृंगार में अंतर होता है। वियोग श्रृंगार में होता क्या, प्रियतम अपने प्रियतमा से अलग तो है लेकिन मिलने की संभावना है, लेकिन करुण रस की जब बात होती है तो अगले से मिलने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि अगला हमसे बहुत दूर जा चुका है जहाँ से वापस नहीं आ पाता। यहीं पे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता बापू की बात की गई है, गए हमारे ही हाथों से हमारे राष्ट्रपिता पर लोग। इसलिए यहाँ पे हमारा शोक का भाव होगा। हंसी वाली बात हो तो वहाँ पे हास का बात होगा। जैसे कहते हैं हाथी जैसी देह हैं गैंडे जैसी खाल, खरबूजे सी खोपड़ी तरबूजे से गाल। तो यहाँ पे क्या एक हंसी के रूप में बात कही गई है। उत्साह जहाँ वीर रस की बात की जाती है, जैसे कहते हैं बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निर्वेद अर्थात वैराग्य जहाँ शांत रस की, जहाँ उसकी बात करते हैं, शांत रस की बात करते हैं। जैसे मेरा मन कोरा कागज कोरा का कोरा ही रह गया। वात्सल्य में हम बात करते हैं किसकी, माता पिता के प्रेम की या बड़ों के प्रेम की। जैसे जिसमें बच्चे के दृश्य को दिखाया जाए, कि बच्चे के बचपन को दिखाया जाए, उन चीज़ों को महसूस कराया जाए, वो हमारा आता है वात्सल्य प्रेम के तहत। और देवरति मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भक्ति रस की जब बात की जाती है। भाई ये तो हुआ स्थायी भाव। स्थायी भाव का क्या सेंस हम लोगों ने समझा, जो हमारे मन में, हमारे अंतर मन में जन्म से ही हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, और जैसे ही उस टाइप के रस के लिए भाव प्रकट होता है, हमारे चित्त की निजी सीमाओं को तोड़कर वो क्या करता है, वो जागृत हो उठता है। सुषुप्त अवस्था से क्या होता है, जागृत हो उठता है। वो हमारे स्थायी भाव कहलाते हैं, जो कि 9+2 यानी 11 हैं। अब बात आती है विभाव की। विभाव क्या भाई, भाव जागृत करने के कारक को विभाव कहते हैं। इन्हें देखकर ही हृदय के भाव जागृत होते हैं और रस की उत्पत्ति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, विभाव है क्या, जिनकी वजह से आश्रय के मन में वो भाव प्रकट हुए हों, उसे कहते हैं विभाव। स्थायी भाव के प्रकट होने का जो कारण है, जो कारक है, वही हमारा क्या है, विभाव है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब भगवान श्री राम को ले जाते हैं, अब वहाँ पे माता सीता का स्वयंवर होने को रहता है। उसके पहले ही प्रातः बगीचे में भगवान श्री राम भी घूमने के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं। वहीं पर उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण भी रहते हैं, और सामने सीता जी उधर बगीचे में आती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अब उस प्रातः दृश्य के बारे में सोचिए और कल्पना करिए कि वहाँ स्थितियाँ क्या थी। तो वहाँ भगवान श्री राम के अंतर मन में रति अर्थात प्रेम नामक स्थायी भाव क्या होता है,
जागृत होता है। क्यों जागृत होता है भाई? क्योंकि वह सीता जी की सुंदरता को देखकर क्या होते हैं? मोहित होते हैं। तो वे सारे कारक जिनके वजह से हमारा स्थायी भाव जागृत होता है वो हमारा कहलाता है विभाव। अब बात है उदाहरण में, प्रातः बगीचे में राम सीता जी की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तो बात आती है भाई विभाव में, देखिए दो होते हैं, एक होता है हमारा आलंबन, एक होता है हमारा उद्दीपन। आलंबन क्या है? सीता जी की सुंदरता जिसको देखकर मंत्रमुग्ध हुए भगवान श्री राम। तो आलंबन हमारा एक है और उद्दीपन हमारा दूसरा। तो आलंबन क्या होता है? सीता जी की सुंदरता ही क्या है? आलंबन है, जिसके वजह से वो झुकाव हुआ, वह स्थायी रस का भाव प्रकट हुआ। आलंबन में भी दो होता है, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विश्रयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब क्या है और विश्रयालंबन का मतलब क्या है? आश्रयालंबन का मतलब है आश्रय, जिसके मन में भाव प्रकट होता है। यहाँ पे भाव किसके मन में प्रकट हुआ? कौन देख के मंत्रमुग्ध हुआ? भगवान श्री राम। तो यहाँ पे बात हम जब करेंगे आश्रय कौन है, तो आश्रय होंगे राम जी। और विश्रयालंबन की बात करेंगे तो विश्रयालंबन कौन है? सीता जी। किसको देख के मंत्रमुग्ध हुए? सीता जी को। आश्रय कौन है? राम जी, क्योंकि राम जी के मन में वो भाव आए। और उद्दीपन का क्या अर्थ है? विभाव में दो होते हैं, एक आलंबन एक उद्दीपन। आलंबन में भी दो, आश्रयालंबन और विश्रयालंबन। जिसके मन में भाव प्रकट होते वो होते हैं आश्रयालंबन या आश्रय, और जिनको देखकर वो भाव प्रकट हुए उसे कहते हैं विषय या विश्रयालंबन। उद्दीपन क्या होता है? प्रातःकालीन भगवान श्री राम जब सीता जी को देखते हैं तो वहाँ उस टाइम का मौसम कैसा था? प्रातःकालीन भोर का मौसम काफ़ी सुहावना होता है, चिड़ियों की चहचहाहट है, वहाँ का जो बगीचे का माहौल है, वहाँ पे जो फूलों की सुंदरता है, बगिए का सुगंध है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कर रहा है? इस रति या प्रेम को और अधिक प्रबल कर रहा है, उसको और अधिक बढ़ा दे रहा है, स्टिमुलस का कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पे उद्दीपन या स्टिमुलस के रूप में कहा गया। क्या क्या चीज़ें? बगीचा, मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, प्रातःकालीन दृश्य, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी? उद्दीपन कहलाएंगी। तो अर्थात स्थायी भाव क्या है? जो अंतर्मन में रहते हैं, जैसा भाव प्रकट होता है वो बाहर आ जाते हैं, ये है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव को प्रकट करने के जो कारक हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या? विभाव। और विभाव के बाद आता है अनुभाव। जब उन्होंने देखा और देखने के बाद क्या होता है इंसान? जब कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिक होगा। अब उन्होंने देखा तो देखने के बाद जो हाव भाव प्रकट किए जाएंगे वो कहलाते हैं अनुभाव। आश्रय के मन के भावों को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं अनुभाव है। बात आती आश्रय है कौन? तो यहाँ पर भगवान श्री राम आश्रय हैं, क्योंकि उन्होंने सीता जी की सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हुए। तो भाई आश्रय के मन के भावों को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं कैसे कैसी हैं? अनुभाव में है कौन कौन? तो पहला होता है आंगिक या कायिक या ऐच्छिक या इच्छित, जो हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा वो भी अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे गले लगना, आँख मारना, इशारे करना। अब भाई बातों ही बातों में वहाँ इशारे तो चालू हो ही गए हैं, अगले को भी लगा, इनको भी लगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आंगिक या कायिक या ऐच्छिक। वहीं दूसरा हमारा है वाचिक। वाचिक का अर्थात है वाचाल, यानी मुँह, यानी बोलने से। हम जब सामने वाले को देखकर भाव प्रकट करते हैं तो हमारे आवाज़ में भी कुछ चेंजेस होते हैं। हम किस तरीके से अपनी वाणी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? वो सारी चेष्टाएं वाचिक के अंतर्गत आती हैं। आहार्य अर्थात वेशभूषा, किस तरीके की वेशभूषा पहनी गई है, इस्तेमाल की गई है, उन चीज़ों का जो असर होता है वो हमारा कहलाता है आहार्य के अंतर्गत। फिर आता है सात्विक या अनैच्छिक। इस पर अपना खुद का कोई वश नहीं होता। देखने के बाद, स्थायी भाव प्रकट होने के बाद ये सारी चीज़ें, इनमें से जो भी चीज़ प्रबल होंगी वो होती चली जाएंगी। जिसमें है अश्रु अर्थात रोना, प्रलय अर्थात बेहोश हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वेद अर्थात पसीना होना, कंपन डर के मारे कांपना, स्वरभंग आवाज़ न निकलना, जैसे अंधेरा कमरा है और उसी में कुछ अजीबो गरीब आवाज़ें हैं तो वहाँ पे, और ऊपर से आप अकेले हैं तो आपका क्या हो जाएगा? स्वरभंग हो जाएगा। कब? वहाँ से हम हटें। रोमांच और वैवर्ड। वैवर्ड का अर्थ है वर्ण चेंज हो जाना, पीला पड़ जाना,
खून माने शरीर में खून की कमी दिखाई पड़ना, हर जगह पूरा शरीर पीला पड़ जाना, ये सारी चीज़ें हमारी सात्विक या अनैच्छिक में जो अपनी इच्छा से नहीं होता बल्कि ऐसा प्रकट ये चेष्टाएँ होने लगती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, सामने से अब आप जा रहे हो और एक तरफ जैसे कहते नहीं, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो एक तरफ अजगर हो और एक तरफ शेर हो, अब उस समय आप क्या करेंगे? तो आपके जो भाव प्रकट होंगे उसी में आपका यहाँ पर है प्रलय अर्थात बेहोश हो जाना। यहाँ पे मूर्छा खा के अगला यानी बटोही रास्ती जो रास्ता चलने वाला पथिक है वो क्या करता है? बेहोश होके गिर जाता है। कहीं कोई डरावनी चीज़ आपने देखा, आप तुरंत क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, अंतर्मन से कांपने लगते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा क्या है? ये चेष्टाएँ हमारी अनैच्छिक हैं, ये हम अपनी चाहत के अनुसार नहीं कर सकते बल्कि स्वयं प्रकट होने लगता है। फिर इसके बाद आता है भाई संचारी भाव या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव। ये क्या है? मन में संचरण करने वाले क्षणिक भावों को संचारी भाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे भाव जो स्थायी भावों के संगी साथी बनकर उनके साथ विचरण करते हैं। ये किसके संगी साथी बनकर? स्थायी भाव के, मतलब स्थायी भाव के साथ बदल बदल कर आते रहते हैं। कभी कभी आप देखिए किसी किसी को ऐसे खुशखबरी मिलती है कि बहुत परिश्रम के बाद उसका रिजल्ट आता है और वो सफल हो जाता है। सपोज करिए IAS बन गया, PCS बन गया, कोई अधिकारी के पोस्ट पे चला गया। ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है, बहुत खुशी में भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए खुशियाँ आ जाएं। तो जब बहुत सारे तरीके की भाव हमारे कुछ कुछ पलों के लिए आए और जाएं तो वो हमारी कैसी भाव होते हैं? संचारी भाव होते हैं, या इसी को व्यभिचारी या क्षणिक भाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, यह स्वतंत्र नहीं है कि बस यही आएंगे, कोई इसमें से कोई भी आ सकता है। ये अवसर के अनुकूल अनेक स्थायी भाव का साथ देते हैं। अब देखिए एक के साथ नहीं है, अनेकों के साथ है, इसलिए इसको कहते हैं व्यभिचार कर रहा है। एक के साथ नहीं, कईयों के साथ विचरण कर रहा है, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। और क्षणिक भाव क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ पल के लिए रहता है फिर बदल भी जाता है। ये अवसर के अनुकूल अनेक स्थायी भाव का साथ देते हैं, साथ ही साथ एक से अधिक स्थायी भाव के साथ भ्रमण करते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब इस तरीके से हम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके एक एक रसों को विधिवत रूप से, जिससे कहीं से भी कुछ भी छूटने ना पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।